आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी है या सिजेरियन। जो हमारी मरीज आती हैं वो पूछती हैं कि क्या मेरा नॉर्मल डिलीवरी 100% हो पाएगा ना। तो आज हम लोग इस बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं परिचय दे दूं अपना। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और गुरसाला रोड आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की डायरेक्टर हूँ। अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है या सिजेरियन। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिजेरियन होता क्यों है। नॉर्मल तो सब जानते हैं कि नॉर्मल हर जगह होना चाहिए। जब सब चीज़ नॉर्मल होता है तभी नॉर्मल होता है। नॉर्मल हमेशा नॉर्मल होता है। हम लोग भी चाहते हैं कि आपका नॉर्मल हो, लेकिन नॉर्मल तभी हो पाता है जब का हर चीज़ नॉर्मल हो। जब बच्चा नॉर्मल हो, नॉर्मल पोजीशन में हो, उसकी धड़कन नॉर्मल हो, उसका मूवमेंट नॉर्मल हो, जब मदर का पेल्विस नॉर्मल हो, मतलब कि जो जिस रास्ते से वो बर्थ कैनाल से जो आने वाला पैसेज है वो नॉर्मल हो, तो पैसेज और पैसेंजर दोनों नॉर्मल हो तभी आपका नॉर्मल होता है। जब मरीज का बीपी नॉर्मल हो, जब मरीज का पल्स रेट, हार्ट बीट नॉर्मल हो, तभी आपका नॉर्मल हो पाता है। तो अब नॉर्मल कब होता है? सिजेरियन क्या है? वो नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल है। तो अब नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? अब नॉर्मल कब होता है, क्यों करते हो? सिजेरियन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सिजेरियन बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन हम लोग सिजेरियन को प्रमोट नहीं करना चाहते और ना करते। आप हमारे पास जो भी डाटा देखेंगे तो हमारे पास बहुत दिनों के बाद हफ्ते में 1 आध दिन सिजेरियन होता है, बाकी नॉर्मल होता है। तो सिजेरियन कब होता है? पहले तो सिजेरियन 2 प्रकार का होता है। एक तो इमरजेंसी में करना पड़ता है, जब आप सब चीज़ नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सडनली बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है और वो मिकोनियम स्टेंट लाइकर वो कहलाता है, और वो पानी को अगर वो पी लेता है और उसके फेफड़े में अगर वो मिकोनियम फंस जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा सकता। तो बच्चे की जान को बचाने के लिए इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। तो कभी कभार आपके डॉक्टर आपको भर्ती करते हैं और कुछ रिस्क होता है तो भी नॉर्मल के लिए भर्ती कर लेते हैं, मगर बाद में चलकर आपको सिजेरियन में लैंड अप करता है, या बच्चे का हार्ट बीट बहुत अप जा रहा है, बहुत हाई 180 170 जा रहा है, और फिर धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है, तो वो समझिए ख़त्म होने लग रहा है। और अगर 100 के नीचे हार्ट बीट आ गया तो इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। इस इंडिकेशन जिसके लिए आपको सिजेरियन करना पड़ा, हर जगह हम लोगों को ओटी नोट में इंडिकेशन लिखना होता है कि आपने सिजेरियन क्यों किया। तो यहाँ पे इंडिकेशन हमारा बनता है फीटल डिस्ट्रेस, मतलब बच्चा तकलीफ में है। दूसरा कंडीशन क्या है कि बच्चा आपका उल्टा है या बेडिया है। उल्टा का मतलब है बच्चे का बटक जो है वो नीचे है और माथा ऊपर मदर के चेस्ट की तरफ है। तो पहले निकलता है तो उसका बच्चे का पैर निकलता है, फिर हम लोग पैर पकड़ के अगर खींचते हैं तो कभी कभार बच्चे का हेड फंस सकता है, और वैसे कंडीशन में आपको सिजेरियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि 3 मिनट के अंदर अगर बच्चे की डिलीवरी ना हुई तो बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, और जन्म के तुरंत बाद बच्चा नहीं रोने के कारण बाद में वो बच्चा सेरिब्रल पैल्सी का भी बच्चा हो जाता है। वो बाद में बच्चा बहुत लायक नहीं रह जाता है, वो उसका हर चीज़ मेंटली रिटार्डेड हो जाता है थोड़ा। फिर आगे हम लोग जो दूसरा कंडीशन है कि बेड़िया है, मतलब एक तरफ पैर है और एक तरफ सिर है और बीच में पेट है। ऐसे कंडीशन में भी आपको नॉर्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि पीठ की डिलीवरी कभी भी नहीं होगी। जब भी होगी तो बच्चे का हाथ निकल आएगा, और ऐसे कंडीशन में ये कंधा फंस जाएगा। बच्चे का कंधे का जो डायमीटर है वो उतना डायमीटर किसी भी लंबी चौड़ी औरत का
पेल्विस में के डायमीटर से बड़ा होता है, इसलिए वो हर हाल में, अगर बच्चा बेड़िया है तो हर हाल में आपका बच्चा जो है वो सिजेरियन से होगा। फिर बच्चा अगर RH नेगेटिव का है और IVF का बच्चा है, बहुत कीमती बच्चा है, तो ये कंडीशन आपका आप प्लान करके निकालते हो बच्चा। बहुत सालों के बाद बच्चा जब हुआ है और आप जान रहे हो कि पत्थर पे दूध जमा है, फिर बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आप प्लान करके निकालते हो तो इसको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं। ये इमरजेंसी नहीं, ये इलेक्टिव है। तो जब आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत बड़ा है, मदर को डायबिटीज है तो 4.5 किलो का बच्चा हो गया, मैक्रोसोमिक बेबी हो गया, तो इस ऐसे कंडीशन में बच्चे को शोल्डर डिस्टोसिया मतलब कंधा फंस सकता है, हेड निकल जाएगा, उसके बाद बच्चा निकलेगा ही नहीं, डिलीवरी नहीं हो पाती है। ऐसे कंडीशन में से बचने के लिए आपको डॉक्टर सलाह देती हैं कि आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हुआ कि आप समय पूर्व, मतलब कि जो डिलीवरी का डेट है उससे कुछ दिन पहले आप इलेक्टिव भर्ती हो के आप आके प्लान करते हैं, टाइम और महीना टाइम सब तय करते हैं, और आप अपने पंडित जी से भी टाइम ले लेते हैं कि ऐसे टाइम में बच्चा होगा तो अच्छा बच्चा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं। और या फिर बच्चा प्रीशियस है, बहुत कीमती बच्चा है, ऐसे तो हर बच्चा कीमती होता है, पर बहुत सालों बाद, शादी के 17-18 सालों बाद आपको बच्चा हो रहा है, या IVF से या IUI का बच्चा है, तो आपको अगर प्लान करना है, या फिर आपका पहले से सिजेरियन हुआ है और 1.5-2 साल पहले ही हुआ है और आप नहीं चाहते कि टाका टूटे, तो और आप पहले से प्लानिंग कर लेते हो, तो ये भी इलेक्टिव सिजेरियन है। लेकिन आपका पहले से सिजेरियन हुआ है और डायरेक्ट आप लेबर पेन के साथ लैंड अप किए हो या पानी गिरते के साथ लैंड अप किए हो और आपके टाके में दर्द है और डॉक्टर सिजेरियन बोलती हैं, तो वो इमरजेंसी सिजेरियन है, क्योंकि वहाँ पे बच्चेदानी फटने का खतरा है, उससे बचाने के लिए आपको सिजेरियन बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप प्लान करके कि मैडम मैं मंगलवार को आऊँगा या आऊँगी, मैं इतने तारीख को इतने बजे सिजेरियन कराऊंगी, मेरे पंडित जी ने बोला है इस टाइम सिजेरियन कराने से अच्छा होगा, तो ये सिजेरियन जो है ये आपका इलेक्टिव सिजेरियन है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसको हम लोग 2 भाग में प्रसारित करेंगे, ताकि आपका कम से कम डाटा खत्म हो और आपके पास टाइम की कमी होने की वजह से देखने में रुकावट ना हो और थोड़ा सस्पेंस भी बना रहे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, अपने संबंधियों को, सगे संबंधी रिश्तेदारों को, जिनका भी आप भला चाहते हो उनको जरूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।